आपको दिख रहा है रिज्यूम ये पावर पॉइंट स्लाइड? कैन यू सी एवरीबॉडी जो लॉग्ड इन है? विद्यासागर दिख रहा है बेटा? स्लाइड दिख रहा है आपको? ये स्लाइड दिख रहा है? So we'll start with this topic, that is your chemical control and coordination. ठीक है, यहाँ पे एक इमेज दी हुई है जो गिवन विद द इमेज, जहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि हाइट का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, so this is what is height difference. So can you tell me what is the particular hormone regulating this activity of yours? कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट कर रहा है इस हाइट वाली एक्टिविटी को? Can you tell me the name of the hormone that is regulating this height activity? Can see this height thing? सबको दिख रहा है ना? एक लड़का है एक लड़की है, इनकी हाइट का आ रहा है कि सेम हाइट है, उसके बाद क्या दिखा रहे हैं कि इनकी हाइट बढ़ गई है ना, जो लड़का है उसकी हाइट बढ़ गई है. ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं पूछ रही थी देर से रिज्यूम शेयर क्यों नहीं हो रहा है ये. ओके, बढ़ रही है घट रही है, ऐसा क्या हो रहा है? तो विच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर दिस एक्टिविटी? जल्दी बताएंगे. लेट मी सी हु इज गोइंग टू आंसर. बताओ भाई. विद्या, दत्ता, विद्यासागर, प्रणीत, बताओ कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इस एक्टिविटी के लिए? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी? हाइट बढ़ रही है घट रही है? बट एग्जैक्टली घट रही है बढ़ रही है? यस, ग्रोथ हार्मोन, इजंट इट? इस एक्टिविटी के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हमारा, वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन. हम सबको पता है ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सेक्रीट होता है. ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से. तो इस चैप्टर में बहुत सारे ट्रिक्स भी होंगे, टिप्स भी होंगे. ये कुत्ता है, कुत्ता एक आदमी को परेशान कर रहा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे याद करेंगे एड्रेनलिन हार्मोन का हमने जिक्र किया था. वी डिस्कस्ड अबाउट एड्रेनलिन हार्मोन ऑलरेडी. तो ये वहां की बात आ रही है कि एड्रेनलिन किस तरह से सिंपैथेटिक रिस्पांस क्रिएट करता है एंड द मैन इज एक्चुअली रनिंग एंड डॉग इज चेजिंग हिम. तो ये सारी एक्टिविटीज जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब ये आपकी चीजें आ रही हैं कि भाई बॉडी का रेशियो, बॉडी का प्रोपोर्शन, ऑल दीज थिंग्स डिफरेंस आ रहे हैं मेल फीमेल में. तो ये सब चीजें क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय व्हाट? योर एंडोक्राइन सिस्टम. तो इस चैप्टर में हम ये सब चीजें देखेंगे, किस तरह से आपके अलग अलग तरीके के हार्मोन्स आपकी बॉडी के एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं वर्कआउट होने में. ठीक है, just move across all these things. Okay, तो ये आपके क्या है? ये लिस्ट आपके पास दी हुई है. दिस इज द टिपिकल लिस्ट दैट इज यू आर हैविंग फॉर द हार्मोन्स. आपके पास ये सारे हार्मोन्स प्रेजेंट हैं. दैट इज, स्टार्ट करेंगे ऊपर से. नंबर 1 पिट्यूटरी, नंबर 2 पाइनियल, नंबर 2 भी कर सकते हैं, नंबर 3 भी कर सकते हैं. नंबर 3 हाइपोथैलेमस, देन नंबर 4 थायराइड, 5 पैराथायराइड. ठीक है, there should have been over here thymus also. यहाँ पे thymus भी होना चाहिए था, मैं ऐड कर दे रही हूँ. ठीक है, नंबर 6 thymus, नंबर 7 adrenal, नंबर 8 pancreas and नंबर 9 the kidneys. Not exactly kidneys को हम नहीं काउंट करेंगे, but yes there are certain hormones which are secreted by the kidneys. completely तो नहीं है, but हाँ यहाँ पे आपके पास 9 है gonads. So you have a list of hormone glands, endocrine glands, और इसके साथ आपके पास क्या आ रहा है? प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा ग्लैंड नहीं है. रिमेंबर, इफ अ क्वेश्चन कम्स टू यू, प्लेसेंटा इज अ टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू. ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा है एक टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? जो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स में. तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसा आंसर करना है. टिश्यू है, एंडोक्राइन टिश्यू है, वो भी टेम्पोररी. तो आगे मूव करेंगे अगर हम, स्टार्ट अप विद द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या चीजें आ रही हैं भाई? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ रही हैं आपके पास, ये पूरा लिस्ट आ रहा है ग्लैंड्स का, द होल लिस्ट ऑफ ग्लैंड्स. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पाइनियल.
पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, adrenal, pancreas, ovary in females and testes in males. तो ये पूरा आपके पास लिस्ट आ रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। ये सारे ग्लैंड्स हमें डिस्कस करने हैं इस टॉपिक में। ये ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स। कहाँ पे? डायरेक्टली इनटू द ब्लड। व्हाई? बिकॉज दे आर डक्टलेस। इनके पास डक्ट्स नहीं है, इनके पास कोई भी तरह की कोई नली नहीं है, पाइप नहीं है जिसके थ्रू सिक्रीशन को कहीं पे टारगेट पे दे सके, छोड़ सके। तो जनरली होता क्या है, सिक्रीशंस को हम क्या करते हैं, सिक्रीशंस को हम दो तरीके से रिलीज कर सकते हैं। कैसे रिलीज कर सकते हैं? एक तो ये आप देख लो एंडोक्राइन वाला पार्ट, जहां पे आपने क्या किया, सिक्रीट किया आपने हार्मोन को अपने ब्लड स्ट्रीम में। दूसरा आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू अदर देन दिस, आप इस तरह की चीजों को कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है। ये क्या है हमारा, ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये सारे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो इन सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को हम क्या करते हैं, एक डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं अपने बकल कैविटी में। वैसे ही आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड भी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को भी क्या करते हैं हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड का भी सिक्रीशन जो होता है वो सारा का सारा कैसे होता है, डक्ट के थ्रू होता है। स्वेट ग्लैंड है जिसको कि आप सुडोरीफेरस ग्लैंड बोलते हो, क्या बोलते हो, सुडोरीफेरस ग्लैंड। इनका भी सिक्रीशन कैसे निकलता है, डक्ट्स के थ्रू निकलता है। तो ये सारी आपकी चीजें क्या आती हैं, ये सारी चीजें आपकी आती हैं एक्सोक्राइन पार्ट में। मतलब अगर डक्ट लगा दिया है टारगेट तक पहुंचाने के लिए सिक्रीशंस को, तो आप उसको बोलोगे एक्सोक्राइन। अगर डक्ट नहीं है तो आप उसको बोलोगे एंडोक्राइन। ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? हाँ भाई, आज काफी कम बच्चे आए, क्या बात है? यस, क्लियर है यहाँ तक? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सारा कुछ क्लियर है? वेरी गुड। समझ लो एक बार फिर से, एंडोक्राइन क्या है, डक्ट के बिना, और एक्सोक्राइन क्या है, डक्ट के साथ। तो ये दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास। तो हार्मोन्स किसके सिक्रीशंस को बोलोगे आप? हार्मोन्स आप एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन के सिक्रीशंस को बोलोगे। जब आप एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस की बात करोगे तभी आप वर्ड हार्मोन यूज करोगे। आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करता होगा एंडोक्राइन ग्लैंड अपना काम? ऑब्वियसली देयर शुड बी अ रेगुलेशन, है ना। वो रेगुलेशन किससे होता है? वो रेगुलेशन होता है हार्मोन्स के थ्रू। तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट है, इसमें से आपको बताना है कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है। चलो स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चन, फटाफट आंसर करेंगे।